हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपकी दीदी आपके लिए आपका नया लेक्चर लेकर आ गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 में केवल 2 क्वेश्चन बाकी हैं। उन्हें सॉल्व कर लेने के बाद हमें अपनी नई एक्सरसाइज का बेसिक तैयार करना है। तो चलिए हम आज जल्दी से एक छोटी वीडियो के माध्यम से इन 2 क्वेश्चंस को सीख लेते हैं। फिर अगली वीडियो जब आपको मिलेगी तो उससे हम नई चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद हम जल्दी से जल्दी अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करनी है, लेकिन अपने हर पहलू को मतलब हर चीज़ को समझते भी जाना है अच्छे से। तो देखिए, जुलाई शुरू होने के पहले ही आपकी लगभग एक एक्सरसाइज यानी आपका एक चैप्टर पूरा ख़त्म होने वाला है। तो इसी तरह फटाफट से हम अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपकी जो 11th क्लास की है वो सुबह 11:15 पर यानी 11:15 पर प्रीमियर चलता है उसका, तो लाइव चैट में आइए। और इसी तरीके 12th का 12:15 पर चलता है, तो आप लाइव ही वीडियो को देखिए। और चलिए चलते हैं अपने 2 क्वेश्चन जो बचे हैं हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे, एक क्वेश्चन नंबर 19 और एक 20। तो आई होप आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमें 20 और 21 को कंप्लीट कर लेना है। जो 21 नंबर क्वेश्चन है और 22 नंबर क्वेश्चन है, दोनों को क्या करना है, एक ही बेसिस पे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको कुछ दिया है, मैंने पहले नोट कर लिया है और हिंदी वालों को मैं पढ़ करके बता दूंगी। इंग्लिश में हम पहले पढ़ लेते हैं। Assume X, Y, Z, W and P are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answer in exercises 21 and 22. यानी इतना आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है और उसके आधार पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हल करना है यानी सॉल्व करना है। अब हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं। माना हमें 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, X, Y, Z, W एंड P। उनके ऑर्डर क्या है रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। जो पहला है X, उसका ऑर्डर है 2 into n, ऑर्डर मतलब कोटि। Y का है 3 into k, Z का है 2 into p, W का है n into 3, P का है p into k। और फिर हमें इसी डायरेक्शन के हिसाब से अपने क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। यानी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C, D। A, B, C, D 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इनमें से किस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करने पर आपका ये जो आपको ये मैट्रिक्स का एक वो दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, दोनों को ऐड करके जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, किस प्रतिबंध पर यह परिभाषित होगा। यानी 21 नंबर हिंदी में क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए एन के और पी का क्या प्रतिबंध होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमें किस प्रतिबंध को फॉलो करना है और कैसे इसे सॉल्व करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ऑप्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आप ही आंसर निकालेंगे और फिर हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो मैं ऑप्शन इरेज कर देती हूँ और इसी जगह पर आपको मैं समझा देती हूँ कि क्या करना है हमें। देखिए, पी वाई के परिभाषित होने के लिए यानी डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, पी वाई को परिभाषित करने के लिए हमें क्या करना है। देखो, क्योंकि यहाँ पर P और Y को पहले हम क्या करेंगे, अपने पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहला हमारा पी वाई है और दूसरा डब्ल्यू वाई है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा पी वाई परिभाषित यानी डिफाइंड है या नहीं। तो पी वाई को परिभाषित करने के लिए हम जानते हैं कि जो P का ऑर्डर है वो क्या है, P सबसे आखिरी में है आपका और आखिरी वाला ऑर्डर आपको दिया है P इंटू के, यानी P किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, P इंटू के ऑर्डर का। जबकि Y जो है, Y का ऑर्डर क्या है, Y का ऑर्डर आपको दिया है सेकेंड नंबर वाला 3 इंटू के।
3 इंटू के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा पी वाई आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हमें यही चीज़ बतानी है। यानी कि आपका एक मैट्रिक्स P है जिसका ऑर्डर P इंटू के है, और Y है जिसका ऑर्डर 3 इंटू के है। तो ऐसा क्या हम ऑर्डर रख सकते हैं जो P और Y को मल्टीप्लाई होने पर पी वाई जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, P इंटू के ऑर्डर का। यानी हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, P इंटू के होगा। अब ऐसा क्यों होगा ये समझते हैं। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन को नोट करिए। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमारा जो पी वाई मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर P इंटू के होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका ऑर्डर होता है वो हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स से आता है। ठीक है, आपका पहला वाला मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होगा, आपका जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो उसी ऑर्डर का होगा। जबकि अगर हम किसी मैट्रिक्स को जोड़ते या घटाते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जोड़ना और घटाना जो होता है वो समान ऑर्डर, यानी एक बराबर कोटि के जो अवयव होते हैं उन्हीं को हम जोड़ और घटा सकते हैं। जैसे एक तरफ हमने 3 इंटू 2 का लिया तो दूसरी तरफ भी हमें 3 इंटू 2 का ही अवयव लेना है और उन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। लेकिन गुणा भाग हम किसी का भी कर सकते हैं। तो इस पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, P इंटू के होगा। और अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो के का मान क्या आएगा, के का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर का ऑर्डर क्या है, P इंटू के है और इधर का 3 इंटू के है। तो के की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है। अब एक कंडीशन हमारी पता चल गई कि इस तरह हमारा पी वाई डिफाइंड हो गया। अब अगली कंडीशन क्या है, डब्ल्यू वाई को परिभाषित करना है। तो डब्ल्यू वाई को इसी तरह परिभाषित करने के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि डब्ल्यू का ऑर्डर हमको दिया हुआ है। डब्ल्यू आपका फोर्थ मैट्रिक्स है और फोर्थ नंबर पे ऑर्डर आपको दिया है 1 2 3 4, n इंटू 3, n इंटू 3 है डब्ल्यू का ऑर्डर। और इसी तरीके जो आपका y है उसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के है, जो कि आपको यहाँ भी दिया है। तो इस तरह डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ n इंटू 3 है, यहाँ 3 इंटू के है, तो ये हो जाएगा n इंटू के। यानी डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इंटू के हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स दिया है वो टोटल पी वाई और डब्ल्यू वाई को ऐड करके आएगा, ना कि केवल पी वाई या डब्ल्यू वाई। तो हमें क्या निकालना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो अभी मैंने आपको बताया कि पी वाई का ऑर्डर तो P इंटू के होगा, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर n इंटू के होगा। लेकिन अगर हम किसी मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो एक सीधी सी कंडीशन ये है कि आपका जो मैट्रिक्स होगा वो दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, एक ही ऑर्डर के होने चाहिए। तो एक ही ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि इन दोनों मैट्रिक्स में, यानी यहाँ n इंटू के है और यहाँ पे P इंटू के है, ये दोनों ऑर्डर बराबर होंगे तभी हम इनको जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ऑर्डर बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करने के लिए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो P इंटू के है और n इंटू के है, इन दोनों का बराबर होना कंपलसरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम उन्हीं मैट्रिक्स को जोड़ या घटा सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पर के और के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू n। अब यानी कि आप जब अपना क्वेश्चन का जब आप ऑप्शन देखेंगे जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा था, उसमें जो आपका पहला ऑप्शन था वो क्या था कि पहले ही उसमें कंडीशन दी हुई थी कि k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और P इज इक्वल्स टू n होना चाहिए। यानी जो आपके 4 ऑप्शन थे वो मैं आपको पढ़कर बता दूं। पहला ऑप्शन था k इज इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू n। दूसरा k इज आर्बिट्री एंड P इज इक्वल टू 2। तीसरा P इज आर्बिट्री एंड k इज इक्वल टू 3। और चौथा था k इज इक्वल टू 2 एंड P इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, k की वैल्यू 3 आ रही है और P इज इक्वल टू n आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पहली कंडीशन है, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगर हमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को
परिभाषित करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, k का मान 3 होना चाहिए और p बराबर n होना चाहिए। हाँ बच्चों, मुझसे यहाँ पर एक शायद गलती हो गई है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि पी वाई का ऑर्डर p इंटू के इसलिए होगा क्योंकि p का ऑर्डर ये है, तो ऐसा नहीं होता, मतलब किसी पहले मैट्रिक्स से मतलब नहीं है। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ क्या है, k दोनों में आ रहा है और यहाँ पर p आ रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों का ऑर्डर मिक्स करके एक ऑर्डर बना लिया। अब जैसे कि w का ऑर्डर n इंटू 3 था और y का ऑर्डर 3 इंटू के था, तो यहाँ पर WY का ऑर्डर क्या हो गया, n इंटू के हो गया। तो इसी तरह यहाँ p इंटू के था और यहाँ पर 3 इंटू के था, तो यहाँ पर हो गया p इंटू के। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसे बहुत पहले पढ़ा तो कभी कभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, और बोर्ड पे खड़े होने पे भी ये होता है कि अपने पढ़ने में और दूसरे को समझाने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आया वो क्या आया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, p इज इक्वल्स टू n एंड k इज इक्वल्स टू 3 इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, आई होप आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ n इज इक्वल्स टू p देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। और ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, यानी कि अगर n बराबर p दिया हो, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पर क्या आया था, अगर हमें पी वाई प्लस डब्ल्यू पी को परिभाषित करना है यानी डिफाइंड करना है, तो उसकी 2 कंडीशन आई थी, डब्ल्यू पी नहीं डब्ल्यू वाई था, तो उसकी 2 कंडीशन थी कि k इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा और p इज इक्वल्स टू n रखना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में आपको पहले से दिया है कि n इज इक्वल्स टू p है, ठीक है, तो पहले से आपको ये कंडीशन दी हुई है कि n बराबर अगर p हो तो इस मैट्रिक्स यानी 7x माइनस 5z जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी कोटि क्या होगी। तो क्या होगी हम देखते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कभी भी किन्हीं 2 मैट्रिक्स को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उनकी कोटि क्या होती है, समान ही होती है, यानी अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये तो हमें पता है कि 7x और 5z दोनों की कोटि जो होगी वो सेम होगी। अब दूसरी बात जो ये है, 7x और 5z में जो ये 7 और 5 लगा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 क्या है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये एक अचर है यानी स्केलर है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और यहाँ पर 5 भी एक स्केलर है, तो जो स्केलर से गुणा होता है उसका मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेनली हमारे पास क्या है, x और z है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम x और z वाले मैट्रिक्स को आपस में घटा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो x वाला मैट्रिक्स है और जो हमारा z वाला मैट्रिक्स है इन दोनों की जो कोटियां हैं यानी जो ऑर्डर है वो सेम होंगे। अब हम देखते हैं हमारे x वाले जो हमारा x मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, आपको दिया हुआ है 2 इंटू n, और जो हमारा z मैट्रिक्स दिया है इसका ऑर्डर है 2 इंटू p। अब चूंकि x का ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ z, तो ऑर्डर ऑफ x क्या है 2 इंटू n इज इक्वल्स टू अगला ऑर्डर क्या है 2 इंटू p। तो अब हम इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और p इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको n इज इक्वल्स टू p मिल गया है, यहाँ पर आपको पहले से n इज इक्वल टू p दिया है तो आपको इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस ये है कि हमने देख लिया कि हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पर दिया है इफ़ n इज इक्वल टू p, यानी n का मान p के मान के बराबर है। अब हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, हम जानते हैं कि जब 2 एक ही जैसे ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को जोड़ते या घटाते हैं तो जो आंसर आता है यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका भी ऑर्डर वही होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स लिया और 3 इंटू 3 का दूसरा मैट्रिक्स लिया, दोनों को जोड़ा या फिर घटाया तो जो आंसर आएगा वो भी एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स ही होगा। तो क्योंकि हमारा जो x है उसका ऑर्डर क्या है, जो x है उसका ऑर्डर 2 इंटू n है
और जो z है उसका ऑर्डर 2 इंटू पी है, और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू पी है। तो हमारा जो मैट्रिक्स, जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 7x माइनस 5z, इसका भी जो ऑर्डर होगा, ये 52 मत समझ लीजिएगा, ये 5z है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू एन भी हो सकता है और 2 इंटू पी भी हो सकता है, क्योंकि 2 तो दोनों में कॉमन है और n बराबर p है, ये आपको दिया है, तो यानी ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो या तो इसका क्या होगा ऑर्डर 2 इंटू एन होगा या 2 इंटू पी होगा। तो जो आपको ऑप्शनल यानी जो आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलते हैं उनमें आपको ये देखना होता है कि आपका कौन सा आंसर ऑप्शन में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर p इंटू 2 है, जबकि हमारा ऑर्डर 2 इंटू पी है, और इन्हें आगे पीछे करने का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये नॉर्मल 2 इंटू वैसे नहीं है जैसे 2 गुणा 3 भी 6 होता है और 3 गुणा 2 भी 6 होता है, ठीक है, इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये 2 इंटू पी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू एन है और यहाँ पर भी 2 इंटू एन है, तो ये सही हो सकता है। n इंटू 3 नहीं है और p इंटू एन भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। अब अगर 2 इंटू एन की जगह 2 इंटू पी दिया होता तो वो भी सही होता, क्योंकि हम जानते हैं n और p का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ बच्चों अच्छा रिस्पांस दीजिए, क्योंकि आपके लिए अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, अब आप जानते होंगे, देख रहे होंगे आप कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं पंखा चलाऊँगी आपको आवाज़ अच्छी मतलब सुनाई तो देगी, लेकिन थोड़ा सा सरसराहट होगी। तो इस वजह से इतनी गर्मी में और इतनी दिक्कतों के बाद भी मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी मेरी मदद कीजिए और सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इसके बाद में हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है, जो कि बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक है। तो कल मैं आपको पढ़ाऊँगी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने सोचा कि आज ही फिर ये 2 क्लासेस आपस में मिल जाएंगी। एक तरफ आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, दूसरी तरफ आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो अब बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है और जल्दी से फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कुछ अच्छा सा चैप्टर इंटरेस्टिंग सा शुरू करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।